राजीव बोला, देखो नवीन, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि वो लड़की कल रात मेरे साथ थी। हम दोनों ने इकट्ठे खाना भी खाया था। राजीव की बात सुनकर नवीन बोला, बस करो यार, बस करो, बहुत हो गया। ज़्यादा लंबी लंबी मत हाँका करो। दिन में सपने देखना छोड़ दो। वो कोई हवा थी जो उड़ गई क्या? राजीव बोला, हवा भी हो सकती है यार। नवीन बोला, मगर वो हवा थी या कौन थी? राजीव बोला, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि वो कौन थी जो रात आपके जन्मदिन की पार्टी में आपके साथ नाच रही थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई परी उतर आई हो, जिसकी सुंदरता को देखकर सबके मन डोल जाएं। ऐसी सुंदरता मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। नवीन बोला, अब तुम उसकी सुंदरता का बखाना बंद करो और उसका नाम बताओ। राजीव बोला, उसका नाम चांदनी है भाई। नवीन बोला, मेरे दोस्त राजीव, मेरी पार्टी में चांदनी नाम की कोई लड़की नहीं आई थी और ना ही मैं इस नाम की किसी भी लड़की को जानता हूँ। राजीव बोला, हाँ मैं समझ गया, आप उस सुंदर लड़की के बारे में मुझे बताना ही नहीं चाहते। खैर छोड़िए, आप बताइए या ना बताइए, मैं उसे ज़रूर ढूंढ लूँगा। राजीव की बात सुनकर नवीन बोला, राजीव तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं। जब मैं चांदनी नाम की ऐसी किसी लड़की को जानता ही नहीं तो तुम्हें क्या बताऊं? अबे यार, ना जाने तुमने कौन सी लड़की को देख ली जिसके लिए तुम पागल हुए जा रहे हो। नवीन की बात सुनकर राजीव बोला, हाँ मैं पागल हूँ। जब से उस लड़की को देखा है मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा। जहाँ देखता हूँ वही नज़र आती है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मुझे बस एक बार उससे मिलना है। राजीव की बात सुनकर नवीन बोला, मुझे तो लग रहा है ये तुम्हारा कोई वहम है। तुमने कहा था कि वो लड़की पार्टी में मेरे साथ डांस कर रही थी। अगर कोई लड़की मेरे साथ डांस करती तो क्या मुझे दिखाई नहीं देता? नवीन की बात सुनकर राजीव, वहम और मेरा नहीं, ये नहीं हो सकता। जब मैं उस लड़की को ढूंढकर आपके सामने लाकर खड़ी कर दूंगा तब तो यार आप मानोगे। राजीव की बात सुनकर नवीन, अरे यार राजीव, तुमने क्या लड़की की रट लगा रखी है। अगर कोई लड़की भी थी तो वो रात में आई और रात ही की तरह गायब हो गई। अब उसके पीछे मत भागो, भूल जाओ उसे। न जाने कौन थी वो, कहाँ से आई थी जो एक रात में ही तुम्हें पागल कर गई। नवीन की बात सुनकर राजीव बोला, मैं उसे चाह करके भी नहीं भूल सकता यार। मैं उसे हर जगह तलाश करूँगा, कहीं तो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी मुझे। फिर काफ़ी दिन बीत गए। नवीन और राजीव की मुलाकात अब बहुत दिनों से नहीं हुई थी, क्योंकि न जाने कितने ही महीनों से राजीव चांदनी की तलाश में पागलों की तरह यहाँ से वहाँ भटक रहा था। लेकिन चांदनी का अभी तक कोई अता पता नहीं लग रहा था। ना ही उस लड़के का कोई एड्रेस था, ना ही वो चांदनी के किसी दोस्त से मिला था। फिर एक रात की बात है, राजीव पैदल अपने घर जा रहा था। मन में चांदनी के बारे में ही सोच रहा था, उसकी और खूबसूरत के बारे में, जिसको एक बार देखने पर ही राजीव पागल हो गया था। वो उसी लड़की के बारे में रात में पैदल चलते हुए सोच रहा था। और दोस्तों, अभी वो चांदनी के ख्यालों में ही खो गया था कि उसे कोई आवाज़ सुनाई देने लगी। तो राजीव और ध्यान से लगाकर उस आवाज़ को सुनने लगा। जिस ओर से वो आवाज़ आ रही थी उस ओर कब्रिस्तान था। फिर कुत्ते उस आवाज़ को सुनकर बेतहाशा भौंके जा रहे थे। राजीव कभी कुत्तों की ओर देखता तो कभी कब्रिस्तान की ओर, जहाँ से वो डरावनी आवाज़ें आ रही थीं।
फिर राजीव उन आवाज़ों को और नज़दीक से सुनने के लिए धीरे धीरे राजीव कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। वो करीब 20 मीटर की दूरी पर पहुंचा था कि उसने कब्रिस्तान में कुछ ऐसा दृश्य देखा कि जिससे कि उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई और वो पसीने पसीने हो गया। वो एकदम से डर गया। राजीव ने देखा कि कब्रिस्तान में कब्र के अंदर से कोई बाहर निकल रहा है। जैसे ही उसने वो दृश्य देखा वहाँ से वो भागा। करीब 150-200 मीटर की दूरी पर बस स्टॉप था। वहाँ आकर उसने सांस ली, क्योंकि वो भाग कर इतना थक चुका था कि अब बस स्टॉप पर राजीव आकर सांस लेने लगा और वहीं पर बैठ गया। दोस्तों, राजीव इतना डर गया था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर राजीव खुद से ही बातें करने लगा। फिर राजीव ने सोचा, अरे बाप रे, ये क्या था जो मैंने अभी अभी उस कब्रिस्तान में देखा था। और ऐसा भी हो सकता है कि मुर्दा कब्र से बाहर कैसे आ सकता है। कितना भयानक दृश्य था वो। और अगर वो मुर्दा मुझे देख लेता तो। ये कहते हुए राजीव की सांसें जैसे 5 से 10 सेकंड के लिए थम सी गईं और राजीव डरने लगा। वो बहुत ही डर गया था। फिर राजीव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर राजीव बस स्टॉप में वो अंदर जाकर बैठ गया। ना जाने कब में उसकी आंखें लग गईं। वो सो गया। फिर उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने वही लड़की यानी चांदनी बैठी है और उसकी आंखें बंद हैं। फिर राजीव धीरे धीरे उसके पास गया और उसके कान के पास फुसफुसाया और राजीव बोला, मैं न जाने तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। आज मेरी तलाश ख़त्म हो गई। चांदनी ने यह सुनकर अपनी आंखें खोली और कहा, कौन हो तुम? और तुमने कहा मुझे तुम ढूंढ रहे थे और तुम मुझे जानते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर राजीव ने कहा, नहीं तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। या यूँ कह लीजिए, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से मैं तुम्हें से मिलने के लिए बेचैन हूँ। तुम्हारी खूबसूरती को निहारने के लिए मैं मरा जा रहा था। फिर चांदनी बोली, ओह अच्छा ये बात है। फिर राजीव बोला, हाँ यही बात तो है। फिर चांदनी बोली, तो तुम मेरा साथ चाहते हो ना? चांदनी की बात सुनकर राजीव ने कहा, तुमने तो एक बार में ही मेरे मन की बात जान ली। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही चाहता हूँ? फिर चांदनी बोली, हा, मुझे सब पता है। लड़के लड़कियों से क्यों चाहते हैं। उस लड़की की बात सुनकर राजीव बोला, अच्छा सब पता है। लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी है। क्या तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ? फिर चांदनी बोली, और कितनी लड़कियों को तुम ये बात कह चुके हो? राजीव बोला, तुम पहली हो। आज से पहले मैंने ये बात किसी और से नहीं कही है, मेरा यकीन मानो। राजीव की बात सुनकर तब चांदनी ने भारी आवाज़ में कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझसे पहले ना जाने तुम कितनी लड़कियों को ये बात बोल चुके हो। फिर जैसे ही चांदनी ने ये बात कही, उसकी आंखें एकदम से लाल हो गईं और चेहरा इतना डरावना हो गया कि मानो राजीव के प्राण लेने सिवाय यमराज धरती पर आ गए हों। क्योंकि उस लड़की की सूरत एकदम से बदल गई, इतनी डरावनी हो गई कि राजीव को जैसा लगा कि उसकी सांसें मन में ही अटक जाएंगी।
क्योंकि वो लड़की एक खूबसूरत लड़की से एक चुड़ैल बन चुकी थी। फिर वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, हा 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 हा। फिर वो लड़की और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसने एक बार में ही राजीव का सर धड़ से अलग कर दिया। और वो चुड़ैल यही कह रही थी कि इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर उस लड़की ने कहा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी और मैं फिर दोबारा वापस ज़रूर आऊंगी, हा 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 हा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।